अध्याय 7 श्लोक 29 भागवत गीता। जरामरण मोक्षाय मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अनुवाद। जो मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य मुझ ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्म तथा कर्म को जानते हैं। व्याख्या। जो मेरी शरण में आकर, यह शब्द शरण धर्म का समस्त सार है, सभी आध्यात्मिक साधनाओं का आधारभूत है तथा श्री कृष्ण की पूरी गीता का सार है। शरणागति। शरण में आने का अर्थ है इतना असहाय होना कि मनुष्य को ज्ञात हो कि मैं करता नहीं हूँ, न मैंने कुछ किया था, न मैं कुछ कर रहा हूँ, न मैं कुछ कर सकता हूँ। शरण का अर्थ है कि मनुष्य कहे कि अब मैं नहीं हूँ, अब केवल परमात्मा ही है। अब जो परमात्मा करे और जो परमात्मा करवाए, मुझे वह सब स्वीकार है। एक बार भी यदि मनुष्य पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पण कर दे और कह दे जैसी आपकी इच्छा, उस दिन उसके जीवन से दुख विदा हो जाएंगे। एक बार भी मनुष्य उस अनंत करुणा सागर की लहरों के प्रवाह में अपने को छोड़ दे, वह जाने दे, डूबने से बचने के लिए संघर्ष ना करे, तो वह उस अनंत में समा जाएगा और अनंत ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी और मृत्यु नहीं आएगी। दुख तो आएगा किंतु उनका आभास नहीं होगा। संकट तो आएगा किंतु मालूम नहीं पड़ेगा। बीमारियां तो फिर भी आएंगी किंतु वह अछूता रह जाएगा। मृत्यु तो फिर भी घटेगी किंतु वह अमर रहेगा। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो एक क्षण उनके भी मुंह से आह निकली, यह तू क्या करवा रहा है। किंतु दूसरे ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने परमात्मा से शिकायत करके कितनी बड़ी भूल की है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होता, मेरी इच्छा कुछ और थी और हे परमात्मा तू कुछ और करवा रहा है। अपनी भूल जान जीसस की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े और फिर उन्होंने कहा, Thy will be done, तेरी इच्छा पूरी हो। और यह कह के वह प्रसन्न हो सूली पर ऐसे झूलने लगे जैसे झूला झूल रहे हों, और उस क्षण वे मानव नहीं परमात्मा हो गए। इसी क्षण को श्री कृष्ण शरण कह रहे थे और इस शरणागति से मनुष्य का मैं मिट जाता है और वह परमात्मा हो जाता है।